हेलो फ्रेंड्स, मैं गरिमा। आज फिर हम बाइलेंस के सफ़र पे कुछ नया सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं 12 रूल्स फॉर लाइफ की तरफ और बात करते हैं आगे की 6 रूल्स की। परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीरियंट। किसी प्रॉब्लम के टाइम हमारा परेशान होना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसकी जगह अगर आप शांत और अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे तो प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। जल्दबाजी करने के मैच्योर इंसान की निशानी है। आप अपनी लाइफ में किसी पर्पस के साथ आगे बढ़िए और बिना किसी जल्दबाजी के सोच समझ के स्टेप लीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज हो पाएंगे। टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट टेल लाई। जॉर्डन के एक पड़ोसी बहुत ड्रिंक किया करते थे और अपना सारा पैसा इसमें ही बर्बाद किया करते थे और ज़रूरत पड़ने पर अपना सामान भी जॉर्डन को बेचते थे। जॉर्डन उनको बुरा न लगे इसलिए मना नहीं कर पाते, लेकिन एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको सामान खरीदने से मना कर देंगे, चाहे उसे बुरा ही क्यों न लगे। और उनका मना करने पर उनके पड़ोसी को बुरा तो लगा, लेकिन उसे अपनी गलती भी समझ में आ गई। झूठ किसी की मदद करने के लिए ही क्यों ना बोला जाए, झूठ झूठ ही होता है। ये धीरे धीरे आपकी हैबिट भी बन सकता है। इससे आपके विचार में भी खराबी आएगी। झूठ कभी छुपता नहीं, जब सामने आएगा तो ज्यादा बुरा दिखेगा। इसलिए इससे बेहतर है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बोल दें और आने वाली प्रॉब्लम से बचें। Assume that the person you are listening to might know something that you don't. हम अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जिन्हें ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें सुने, क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस करते हैं और अपनी मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन जब वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते तो धीरे धीरे एक मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं। हमें बस उनकी बात अच्छे से और ध्यान से सुननी चाहिए। इससे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं बिना कुछ कहे। आप उनको ये एहसास करा सकते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, उसकी तकलीफों को समझ पा रहे हैं। आप बिना किसी एडवाइस के भी उसकी काफ़ी हेल्प कर पाएंगे। और कभी कभी इसी तरीके से ऐसे लोग अपनी परेशानियों का हल खुद ही ढूंढ लेते हैं। बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। जब तक हम अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते तो ये बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है और फिर हमें इसका सॉल्यूशन भी नहीं दिखाई देता है। इससे हमारी प्रॉब्लम और बड़ी दिखाई देने लगती है और हम अपनी प्रॉब्लम को एक बड़े रूप में दिखा के लोगों से शेयर करते हैं। कभी लोग हम पे विश्वास करते हैं और कभी अनदेखा। इसलिए हम हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए और जो जैसा है वैसा ही कहें। ना तो बहुत बढ़ाकर दिखाएं, ना ही बहुत कम, बल्कि जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसी के बारे में सोचें, तभी आपको इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। जॉर्डन अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों को स्केट करते हुए देखा करते थे, लेकिन वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने स्केट करना बंद कर दिया कि इससे बच्चों को चोट लग सकती है। लेकिन जॉर्डन इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि बच्चे जब तक गिरेंगे नहीं तो फिर से उठकर सीखेंगे कैसे, और प्रैक्टिस से ही मास्टर बनते हैं। कई सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, बच्चों की कई चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और उनकी प्रॉब्लम के बीच में आकर सॉल्व करते हैं। इससे बच्चे वीक हो जाते हैं और हमेशा पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। उसकी खुद डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप ही नहीं हो पाती है। आपको अपने बच्चे के प्रॉब्लम को खुद हैंडल करने देना चाहिए, तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वो अपनी प्रॉब्लम बिना किसी डिपेंडेंसी से अकेला सॉल्व कर पाएगा। पेट ए कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। हम हमेशा अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, अपने को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांध रखा है। तभी एक कहावत कही है कि स्टॉप एंड स्मेल द फ्लेवर्स। मतलब आप थोड़ा रुकिए और अपने आसपास हो रही खुशियों का आनंद लीजिए। जिंदगी छोटी छोटी खुशियाँ लेकर आती है, लेकिन हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं और इनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि रोड पे एक बच्चा डांस कर रहा है, एक कैट अपने खाने की तलाश में इधर उधर भाग रही है, तो आपको ये सब देख के थोड़ा मुस्कुराने की ज़रूरत है। अगर हम लाइफ को ऐसे ही भागते रहेंगे तो एक मशीन बन जाएंगे। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप दोनों ही खराब होने लगेगी। तो लाइफ से थोड़ा वक्त निकाल के रेस्ट कीजिए, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए। लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, इसे ऐसे ही नहीं जाने दें। बस अपने नज़रिया को बदलिए तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत दिखाई देगी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये हमारी लाइफ की कितनी सिंपल सी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और मुझे तो लगता है कि हमें बिना टाइम वेस्ट किए आज से ही इन रूल्स को बारीकियों से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। तब हम महसूस कर पाएंगे कि हमारी लाइफ की छोटी छोटी परेशानी अपने आप ही सॉल्व हो गई है।
अगर ये वीडियो आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप शेयर करके अपने करीबी लोगों की ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करने में भी मदद कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक्स, लेट्स गेट